नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो नॉर्मल बुक समरी नहीं है। आज का वीडियो आपकी सोच बदलने वाला है। सोचो, अगर आप किसी इंसान को बिना उसके बोले समझ सको वह सच बोल रहा है या झूठ, वह कंफर्टेबल है या नर्वस, वह इंटरेस्टेड है या बस एक्टिंग कर रहा है। अगर आप ये सब समझ जाओ तो आप स्कूल में, बिजनेस में, इंटरव्यू में, रिलेशनशिप्स में हर जगह स्ट्रांग हो जाओगे। और इसी स्किल के बारे में है ये पावरफुल किताब। हरजित सिंह, इस किताब के लेखक जो नवारो एक फॉर्मर एफबीआई एजेंट थे। उन्होंने अपने करियर में क्रिमिनल्स को ऑब्जर्व किया। उनका काम था लोगों के बिहेवियर को देखकर समझना कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। और उन्होंने एक सिंपल सच खोजा: लोग अपने शब्दों को कंट्रोल कर लेते हैं, लोग अपना चेहरा कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उनका शरीर कई बार उन्हें धोखा दे देता है। और इसी ऑब्जर्वेशन को उन्होंने इस किताब में सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्द नहीं होता। जब आप किसी से बात करते हो तो तीन चीजें होती हैं: शब्द, आवाज का टोन और बॉडी लैंग्वेज। और रिसर्च के अनुसार बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि हमारा शरीर सीधे हमारे सर्वाइवल ब्रेन से कंट्रोल होता है। अब ये सर्वाइवल ब्रेन क्या होता है? हमारे दिमाग के तीन मुख्य भाग होते हैं। एक थिंकिंग ब्रेन जो लॉजिक करता है, एक इमोशनल ब्रेन जो फीलिंग्स कंट्रोल करता है, और एक सर्वाइवल ब्रेन जो खतरे और सेफ्टी का फैसला करता है। सर्वाइवल ब्रेन सबसे पुराना हिस्सा है और ये ऑटोमेटिक रिएक्ट करता है। जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब आपको डर लगता है, जब आप अनकंफर्टेबल होते हो, तब सर्वाइवल ब्रेन एक्टिव हो जाता है, तब शरीर में बदलाव आते हैं। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज नेचुरल होती है। किताब का सबसे महत्वपूर्ण नियम है और डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट, अगर कोई कंफर्टेबल है तो उसकी बॉडी ओपन होती है, कंधे रिलैक्स, हाथ दिखाई देते हैं, चेहरा नेचुरल, मूवमेंट स्मूथ। लेकिन अगर कोई अनकंफर्टेबल है तो बॉडी प्रोटेक्ट मोड में चली जाती है। वह अपनी गर्दन को छुएगा, चेहरा रगड़ेगा, कॉलर करेगा, शरीर शिफ्ट करेगा, पैर हिलाएगा। ये सब स्ट्रेस के संकेत होते हैं। अब एक रियल उदाहरण लेते हैं। सोचो, आप किसी दोस्त से पूछते हो, सच बता, तूने टेस्ट में चीटिंग की? वह बोलता है, नहीं यार। लेकिन उसी समय वह अपनी गर्दन को छूता है और आंखें साइड में कर लेता है। यह क्या हो सकता है? यह डिस्कंफर्ट हो सकता है। लेकिन याद रखो, एक सिग्नल का मतलब झूठ नहीं होता। हो सकता है उसे सिर्फ सवाल अनकंफर्टेबल लगा हो। इसलिए लेखक कहते हैं, सिंगल सिग्नल से फैसला मत लो, क्लस्टर देखो। अगर गर्दन छूना हो, शरीर शिफ्ट हो, ब्लिक रेट बढ़ जाए और पैर हिले, तब आपको समझना चाहिए कि व्यक्ति स्ट्रेस में है। ये किताब का गोल्डन रूल है: सिंगल जेस्चर नहीं, क्लस्टर ऑब्जर्व करो। अब चलते हैं किताब के एक बहुत इंटरेस्टिंग भाग पर, पैर। हाँ, लेख कहते हैं, पैर कभी झूठ नहीं बोलते। लोग अपने चेहरे को कंट्रोल कर सकते हैं, फेक स्माइल कर सकते हैं, शांति की एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन पैर नेचुरल रिएक्शन देते हैं। अगर किसी के पैर दरवाजे की तरफ इशारा कर रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि वह वहां से जाना चाहता है। अगर पैर आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि वह आप में रुचि ले रहा है। अगर पैर तेजी से हिल रहे हैं तो ये घबराहट या चिंता का संकेत हो सकता है। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ उसका चेहरा ही मत देखें, थोड़ा नीचे भी ध्यान दें। आपको कई छिपे हुए संकेत मिल सकते हैं। लेखक बताते हैं कि एफबीआई की पूछताछ के दौरान वे लोगों के पैरों पर विशेष ध्यान देते थे। एंड क्योंकि जब सवाल असहज होता था तो सबसे पहले पैर ही प्रतिक्रिया देते थे। अब सोचिए, अगर आप इंटरव्यू में हो, आप कह रहे हो, मैं आत्मविश्वासी हूं, लेकिन आपके पैर बिना नियंत्रण के हिल रहे हो। इंटरव्यू लेने वाला सीधे शायद न देखे, लेकिन वह अवचेतन रूप से महसूस कर सकता है कि आप थोड़े घबराए हुए हैं। इसलिए अपनी बॉडी को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों की बॉडी लैंग्वेज समझना। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बॉडी लैंग्वेज का मतलब हमेशा झूठ नहीं होता। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है सहजता या असहजता। और असहजता के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है मौसम ठंडा हो सकता है व्यक्ति शर्मीला हो सकता है विषय संवेदनशील हो। इसलिए परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज पढ़ना एक कौशल है और कौशल अभ्यास से बेहतर होता है। आदत से ही आप लोगों को ध्यान से देखना शुरू करें। स्कूल में, बाजार में, टीवी इंटरव्यू, मैच में देखें कौन सहज है और कौन तनाव में। धीरे धीरे आपको पैटर्न समझ आने लगेंगे और जब पैटर्न समझ आते तब आप लोगों को बेहतर समझने लगते हैं। यही इस किताब की मूल नींव है।
अब तक हमने समझा कि कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट शरीर के मुख्य संकेत है और पैर सबसे ईमानदार हिस्सा होते हैं। अब चलते हैं हाथों और बाजुओं पर। लेखक जो नवारो हाथों को इमोशनल थर्मामीटर कहते हैं, क्योंकि जब हम कुछ महसूस करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया हाथों में दिखाई देती है। आपने ध्यान दिया होगा, जब कोई उत्साहित होता है तो उसके हाथ ज्यादा हिलते हैं। जब कोई घबराया होता है तो वह अपने हाथों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। खुले हाथ ओपन पाम्स आमतौर पर ईमानदारी का संकेत माने जाते हैं। इसीलिए जब नेता भाषण देते हैं तो अपने हाथ खुले रखते हैं। यह संकेत देता है कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। अगर कोई अपने हाथ जेब में डाल ले या मेज के नीचे छुपा ले तो यह असहजता का संकेत हो सकता है। लेकिन फिर वही नियम, परिस्थिति जरूरी है। हो सकता है सिर्फ ठंड हो। अब एक रोचक व्यवहार, स्वयं को शांत करना, सेल्फ सूदिंग। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर खुद को शांत करने की कोशिश करता है, जैसे गर्दन छूना, चेहरा रगड़ना, हाथ मलना, अपनी बाजुओं को पकड़ लेना। ये सब स्वयं को शांत करने वाले व्यवहार हैं। एक उदाहरण सोचिए, शिक्षक कक्षा में किसी छात्र से पूछता है, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? छात्र कहता है, सर, समय नहीं मिला, और साथ में अपनी गर्दन रगड़ता है। यह क्या हो सकता है? तनाव। अब बाजुओं को क्रॉस करने की बात करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि बाजू क्रॉस करना मतलब रक्षात्मक होना। कभी कभी यह सही हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। हो सकता है व्यक्ति सहज हो और बस आराम की स्थिति में हो। इसलिए लेखक कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज को हमेशा परिस्थिति के साथ समझो। अब एक शक्तिशाली संकेत, स्टीपलिंग। जब कोई अपनी उंगलियों को आपस में मिलाकर त्रिकोण जैसा आकार बनाता है, उसे स्टीपलिंग कहते हैं। यह आत्मविश्वास का मजबूत संकेत होता है। अक्सर जज, सीईओ और आत्मविश्वासी लोग ये जेस्चर इस्तेमाल करते हैं। अब चेहरे पर थोड़ा गहराई से समझते हैं। चेहरा सबसे अभिव्यक्तिपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सबसे अधिक प्रशिक्षित भी। लोग बचपन से सीख जाते हैं कि नकली मुस्कान कैसे देनी है। इसीलिए असली और नकली मुस्कान में फर्क होता है। असली मुस्कान में सिर्फ होंठ नहीं, आंखें भी मुस्कुराती हैं। आंखें थोड़ी सिकुड़ती हैं, गाल ऊपर उठते हैं। नकली मुस्कान में सिर्फ होंठ हिलते हैं। अब होंठ दबाने, लिप्स कंप्रेशन को समझते हैं। जब कोई अपने होंठ कसकर दबाता है तो यह असहमति या तनाव का संकेत हो सकता है। अगर आप किसी को कोई विचार दे रहे हो और वह होंठ दबा ले तो समझिए कि वह पूरी तरह सहमत नहीं है। अब एक और संकेत, अचानक स्थिर हो जाना, फ्रीज। जब कोई असहज प्रश्न आता है तो कभी कभी शरीर एकदम स्थिर हो जाता है, चलन रुक जाता है। यह सर्वाइवल ब्रेन की प्रतिक्रिया होती है। जैसे जंगल में जानवर खतरे में स्थिर हो जाते हैं, वैसे ही इंसान भी वही पैटर्न अपनाता है। अब एक महत्वपूर्ण अवधारणा, बेसलाइन। बेसलाइन का मतलब है सामान्य व्यवहार। हर व्यक्ति अलग होता है। कोई स्वाभाविक रूप से ज्यादा पलक झपकाता है, कोई स्वाभाविक रूप से कम आंख मिलाता है। इसलिए जब तक आप बेसलाइन नहीं समझते तब तक आप सही अवलोकन नहीं कर सकते। बेसलाइन तब देखें जब व्यक्ति रिलैक्स हो, फिर तुलना करें जब विषय बदल जाए। अगर अचानक बदलाव आए तो वह अर्थपूर्ण संकेत हो सकता है। यही तरीका जांच एजेंसियों द्वारा भी अपनाया जाता है। अब झूठ पहचानने और प्रैक्टिकल उपयोग की बात करते हैं। सबसे पहले एक भ्रम दूर कर लें। बॉडी लैंग्वेज से सीधे झूठ पकड़ना संभव नहीं है। किताब स्पष्ट कहती है, बॉडी लैंग्वेज तनाव दिखाती है, झूठ नहीं। जब कोई झूठ बोलता है तो उसका दिमाग अतिरिक्त काम करता है। उसे कहानी याद रखनी पड़ती है, उसे एक जैसा बने रहना पड़ता है। इसलिए तनाव बढ़ता है और तनाव शरीर में दिखता है। अब 3 चरणों का प्रैक्टिकल फॉर्मूला समझिए। पहला चरण, बेसलाइन देखें। दूसरा चरण, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें। तीसरा चरण, बदलाव देखें। उदाहरण, आप किसी दोस्त से सामान्य बात कर रहे हैं, वह आराम में है। फिर आप पूछते हैं, कल तुम कहाँ थे? अचानक वह ज्यादा पलक झपकाए, गर्दन छुए, शरीर हिलाए। यह असहजता का संकेत हो सकता है। लेकिन फिर वही नियम, एक संकेत पर निर्णय मत लो, संकेतों का समूह देखो। अब एक और रोचक बात, दूरी। जब हम सहज होते हैं तो दूसरों के पास खड़े रह सकते हैं। जब असहज होते हैं तो दूरी बनाने लगते हैं। शरीर स्वाभाविक रूप से दूर हटने की कोशिश करता है। मीटिंग में अगर कोई अपनी कुर्सी पीछे खिसकाए तो संभव है कि विषय असहज हो। अब मिररिंग, अनुकृति। जब दो लोग सहज होते हैं तो वे एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज कॉपी करने लगते हैं। अगर आप मेज पर हाथ रखते हैं और सामने वाला भी थोड़ी देर में वही करे तो यह सहजता का संकेत है।
इसका उपयोग आप संबंध बनाने में कर सकते हैं। अगर आप सूक्ष्म तरीके से किसी का पोस्चर मिलाते हैं तो जुड़ाव महसूस होता है। अब अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारते हैं। अगर आप आत्मविश्वासी दिखना चाहते हैं, सीधा पोस्चर रखें, ठुड्डी हल्की ऊपर रखें, धीमी और नियंत्रित गतिविधियां करें, हाथ दिखाई दें ऐसे रखें, आंखों का संतुलित संपर्क बनाए रखें, बहुत घूरे नहीं, पूरी तरह नजरें भी न चुराएं, संतुलन रखें। आत्मविश्वासी लोग शांत होते हैं, वे जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते। अगर आप सार्वजनिक भाषण दे रहे हैं तो हाथों का स्वाभाविक उपयोग करें। अगर आप इंटरव्यू में हो तो प्रवेश स्थिर रखें, कंधे सीधे रखें। ये छोटे बदलाव आपकी छवि को प्रभावशाली बना देते हैं। अब अंतिम शक्तिशाली सीख, ज्यादा अवलोकन करें, कम प्रतिक्रिया दें। ज्यादा बोलने से बेहतर है ज्यादा देखना। जब आप देखते हैं तो आपको पैटर्न दिखने लगते हैं, और जब पैटर्न समझ आते हैं तो आप लोगों को गहराई से समझने लगते हैं। यही इस किताब का मुख्य उद्देश्य है। लोग क्या क्या कहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वे कैसे व्यवहार करते हैं। और जब आप ये कौशल सीख लेते हैं तो आप भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बन जाते हैं। व्यापार में लाभ, इंटरव्यू में लाभ, दोस्ती में लाभ, हर जगह लाभ। अब तक हमने समझा कंफर्ट और डिस्कंफर्ट क्या होता है, पैरों के संकेत क्या होते हैं, हाथ और चेहरा क्या दिखाते हैं, क्या है, और तनाव कैसे पहचानते हैं। अब इस अंतिम भाग में हम बात करेंगे वास्तविक जीवन की परिस्थितियां और गहरी समझ। सबसे पहले एक शक्तिशाली बात, बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का उद्देश्य किसी को जज करना नहीं है, उद्देश्य है समझना। अगर आप सिर्फ चूट पकड़ने के लिए देखोगे तो आप नकारात्मक हो जाओगे, लेकिन अगर आप समझने के लिए देखोगे तो आप भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनोगे। अब कल्पना करो कि आप स्कूल में हो, आपका दोस्त सामान्यतः ऊर्जावान रहता है, लेकिन आज वह चुप है, बाहें क्रॉस किए हुए हैं, आंखों से संपर्क नहीं कर रहा। यह सिर्फ रक्षात्मक होना नहीं हो सकता है वह दुखी हो। अगर आप बॉडी लैंग्वेज समझते हो तो उसे धीरे से पूछ सकते हो, सब ठीक है? यही होती है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अब व्यवसाय का उदाहरण, आप किसी डील पर बातचीत कर रहे हो, सामने वाला कह रहा है डील परफेक्ट है, लेकिन उसके पैर दरवाजे की ओर इशारा कर रहे हैं, शरीर थोड़ा पीछे हट रहा है, होंठ दब रहे हैं। यह संकेत हो सकता है कि वह पूरी तरह सहज नहीं है। आप तुरंत पूछ सकते हो, क्या कोई संदेह है? ये अवलोकन आपको बढ़त देता है। अब रिश्तों का उदाहरण, कभी कभी लोग कहते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन शरीर कुछ और कहता है। अगर आप गर्दन छूना, शरीर घुमाना या कम ऊर्जा देखो तो समझ जाओ कि कुछ बात है, और यह कौशल झगड़े कम कर सकता है। अब एक महत्वपूर्ण सीख, बॉडी लैंग्वेज सार्वभौमिक होती है लेकिन संस्कृति का प्रभाव भी होता है। हर संस्कृति में कुछ इशारों का अलग अर्थ हो सकता है, इसलिए हमेशा परिस्थिति और पृष्ठभूमि को समझो। अब बात करते हैं अपनी ग्रोथ की। अगर आप उद्यमी बनना चाहते हो, लीडर बनना चाहते हो या सार्वजनिक वक्ता बनना चाहते हो तो बॉडी लैंग्वेज में निपुण होना जरूरी है। लीडर का पोस्चर स्थिर होता है, गतिविधि नियंत्रित होती है, आवाज शांत होती है, हाथ दिखाई देते हैं। लीडर घबराता नहीं, लीडर स्थिर और संतुलित होता है। अब एक प्रैक्टिकल अभ्यास, आज से हर दिन 10 मिनट अवलोकन का अभ्यास करो। टीवी इट मैच देखो, डिबेट शो देखो, ध्यान दो, कौन आत्मविश्वासी लग रहा है, कौन घबराया हुआ लग रहा है, कौन असहज दिख रहा है, फिर सोचो क्यों। धीरे धीरे आपका अवलोकन मजबूत हो जाएगा। अब एक और गहरी अवधारणा, शांत करने वाले व्यवहार, पेसिफाइंग बिहेवियर्स। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर खुद को शांत करने की कोशिश करता है, जैसे गर्दन रगड़ना, चेहरा छूना, बाल ठीक करना, पैर हिलाना। ये सब शरीर के तरीके हैं तनाव कम करने के। इसलिए जब आप ये संकेत देखें तो समझें कि व्यक्ति तनाव में है, लेकिन तुरंत ये मत मान लें कि वह झूठ बोल रहा है। हो सकता है वह सिर्फ नर्वस हो। अब अंतिम शक्तिशाली संदेश देखो, लेकिन सम्मान के साथ। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की बेसलाइन अलग है। बॉडी लैंग्वेज एक उपकरण है, हथियार नहीं। अगर आप इस कौशल को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आप बेहतर संवादकर्ता बनोगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, अपनी बॉडी लैंग्वेज नियंत्रित करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप खुद घबराए हुए दिखोगे तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए अभ्यास करो, सीधे खड़े रहना, धीरे चलना, गहरी सांस लेना, आंखों का संतुलित संपर्क रखना। आत्मविश्वास अभिनय से नहीं आता, अभ्यास से आता है। और जब आप अभ्यास करते हो तो शरीर स्वाभाविक रूप से मजबूत संकेत देने लगता है।
अब इस पुस्तक का अंतिम मुख्य संदेश सरल है। शब्दों को बदला जा सकता है। शरीर अधिकतर सच कहता है। कंफर्ट देखो, डिस्कंफर्ट देखो, संकेतों का समूह देखो और सबसे महत्वपूर्ण, ज्यादा अवलोकन करो, कम प्रतिक्रिया दो। अगर आप इन 4 नियमों का पालन करोगे तो आप लोगों को गहराई से समझ पाओगे। और अब आप लोगों को समझ लेते हो तो जीवन में निर्णय बेहतर हो जाते हैं। ये कौशल आपको सामान्य लोगों से अलग बना देगा। ये सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं है, ये मानव व्यवहार की समझ है। और अगर आप इसे सीख लेते हो तो आप हर परिस्थिति में स्थिर रहोगे। इसी के साथ हम इस पूरे विस्तृत व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये विस्तृत समझ उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई विल ऑब्जर्व और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक याद रखें, शांत रहकर देखो, गहराई से समझो, समझदारी से प्रतिक्रिया दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।